हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे मन में सुबह से एक जिज्ञासा जाग रही है। और अब ये जिज्ञासा इस कारण से जाग रही है कि मैं साल भर में 2 बार गांव जाता हूं और मुझे वहां अधिकतर घर 40 से 50% घर बंद मिलते हैं। और ये घर क्यों बंद मिलते हैं, इसका कारण मैं पापा से पूछूंगा। चलो, अब हम पापा के पास जाते हैं। जब भी मैं गाँव जाता हूँ 40 से 50% घर अधिकतर बंद रहते हैं, क्यों? तकरीबन बेटा मैक्सिमम जो आप बता रहे थे कि गांव में 40 से 50% घर बंद मिलते हैं, तो ये बात सच है। और ये प्रक्रिया आज से नहीं, तकरीबन 50 साल पहले शुरू हो गई थी। 50 साल, किसी को 40 साल, किसी को 30 साल, किसी को 20 साल, किसी को 10 साल हो गए हैं। गांव से लगभग रोजगार की तलाश में लोग पलायन कर गए हैं और घर बहुत कम आते हैं। इसलिए जब भी आप गांव जाते हैं तो आपको ज़्यादातर घर बंद दिखते होंगे। अच्छा पापा, आजकल मेरी जो उम्र के बच्चे हैं वो आजकल गांव में नहीं दिखते, इसका क्या कारण है? अच्छा। हाँ, इसके बारे में बताइए जरा। हाँ, इसका बताओ, इसके बारे में बताओ पापा। अच्छा बेटा, इसका जो मेन कारण है ना, वो आपके जो एज ग्रुप है, अबव 20 कह सकता हूँ मैं, या अबव 18 कह सकता हूँ। तकरीबन बच्चे वही रोजगार के लिए बाहर निकल जाते हैं। और उसमें ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं था, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा रोजगार था पहले। आज की डेट पे आपने एक नाम, थोड़ा हिंदी में नहीं, मैं आपको गढ़वाली में बताता हूँ। एक शब्द सुनने वाला है, हल्दा और ग्वारी, और तीसरे शब्द सरली। ये तीन एन पोस्ट है ना कि जो एक कॉलेज में नहीं मिलता। ये अपर गांव में रहेगा ना, ये तजुर्बे से मिलता है। आज के डेट पर हल्ले मतलब जो गांव खेती बाड़ी करते हुए उनको हल्ले बोल जाए, जो अपर गोर बखर भैंस यो दिखे तो ग्वार बोल जाए। और जो अपर यो सुविधा हो वानो जो भी इंस्ट्रूमेंट जो औजार मतलब तैयार कर चाहिए वो सरली बोल जाए। तो आज की डेट में अगर कैकोड़ में बोले जाओ, मान लीजिए कैम अगर 200 या 300 नाल जमीन बिच और वो खेती बाड़ी करना चाहे, तो अगर कैकोड़ में बोले जाओ कि भाई हमारा लड़का घर में हल्दा चाहिए या ग्वार च, और हमारा अपन लड़का की शादी कर बेशक नहीं, इनकम बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन हमारे समाज में वो इज्जत नहीं देना चाहिए जो देना चाहना चाहिए। और मेन जो पलायन का जो मुख्य कारण क्या है वही कि हमन अपर हल्ले हो गया, ग्वार हो गया, सल्ली हो गया, जो ना हमन कभी सामाजिक इज्जत नहीं दिया जो है मिन चाहना चाहिए मेन। बल्कि आज की डेट पर जो रहे भी छन गाँव में, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी गाँव की परंपरा है, जो रखना चाहना, उनको बंदनिया छनो, उनको नमस्कार प्रणाम। लेकिन हमारे समाजन कभी भी उन्हें आदर सत्कार नहीं दिया। और नई पीढ़ी ये कारण से भी नहीं रहने से गाँव में कि बच्चों को शादी करने में तो बहुत बड़ी दिक्कत से हो जाए। और पलायन का मेन मुख्य कारण ही पापा, जैसे आपने बताया कि हमारे गांव से प्लान हो गया, पर प्लान क्यों हुआ है, क्या कारण है प्लान होने का? अच्छा तुम्हें अच्छा। बताओ जरा। हाँ, इसके ना बेटा, पलायन एक वजह से नहीं होता। पलायन के कई रीजन होते हैं। कुछ प्लान शिक्षा की वजह से होते हैं, कुछ प्लान रोजगार की वजह से होते हैं, कुछ प्लान स्वास्थ्य की वजह से होते हैं, और कुछ प्लान गांव में जो आपसदारी के परिवार में जो कई बार मनमुटाव हो जाता है, तब भी बंदा इस बारे में प्लान कर जाता है। अब मैं सबसे पहले पे आता हूँ शिक्षा। शिक्षा पलायन का मेन कारण है। अब शिक्षा भी दो तरह का है, शिक्षित होना और शिक्षित ना होना। शिक्षित ना होना भी प्लान में आता है और शिक्षित होना भी प्लान में आता है। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए आज हमारी पर्टिकुलर, मैं अपने घर की बात कर सकता हूँ। गांव में 10वीं पीढ़ी चल रही है और आज हम 10वीं पीढ़ी के बाद गांव से पलायन हुए हैं। 10वीं पीढ़ी के बाद, उससे पहले हमारी 9 पीढ़ी इसी गांव में रही है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि गांव में न कोई स्कूल था और तकरीबन पूरे गांव के लोग ऑलमोस्ट 90% लोग गांव में ही रहते थे। यानी कि उस समय कम पढ़े लिखे होते थे, अपने खेतों को
खेती करते थे, उसी में से अपना भरण पोषण करते थे। उसका रीज़न क्या हुआ, ये तो हम उसको दे सकते हैं कि शिक्षित ना होना ये भी गांव में ही है। लेकिन जैसे हम शिक्षित हुए, शिक्षित होने के बाद में अपना हर कोई आदमी सोचता है कि मैं इस लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाऊं। ये एक कड़वा सच है। शिक्षित होना, बहुत कम लोग इस बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि शिक्षा का ना होना पलायन का कारण है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शिक्षित होना ये पलायन का भी कारण है। क्योंकि जब आदमी शिक्षित हो जाता है, और जो आदमी जितनी जल्दी शिक्षित हो, आज अगर हमारे गांव में 50 साल पहले जो पलायन कर गया वो उतनी पहले शिक्षित हो गया था। 40 साल पहले जो उसी हिसाब से शिक्षित हुआ। यानी मेन अगर देखा जाए तो शिक्षित आदमियों ने पहले पलायन करा। शिक्षित अगर आदमी हो जाता है तो वो, जिसको हम अपना रहन सहन का स्तर कहते हैं, या यहाँ पे कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड कह सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बंदा अपना अच्छे रहन सहन के हिसाब से प्लान कर जाता है। और ये मेरे हिसाब से मेन प्रमुख कारणों में से है ये। हालांकि ये बहुत कड़वा सच है, इसको बहुत कम लोग स्वीकार करेंगे। दूसरी चीज, रोजगार। रोजगार आज से नहीं, रोजगार जब से हम भी यहाँ पे, ऐसी बात है, हम भी यहाँ पे पलायन होकर बसे हैं। कहीं ना कहीं से पलायन एक ऐसा शब्द है कि पलायन कभी भी एक ही जगह पे नहीं रहता। अगर हमारा गांव बसा है, ये भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी जगह से पलायन होकर यहाँ बसा होगा। लेकिन पलायन होने के बाद जितने ज़्यादा यहाँ पे अवसर थे, जितने ज़्यादा यहाँ पे संसाधन थे, वो तो हो गए। लेकिन जब वो संसाधन हमारे लिए अधूरे हो जाते हैं, हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता, तो उसके बाद में आदमी क्या करता है कि रोजगार की तलाश में, ये मेन मुद्दा है, रोजगार की तलाश में आज से नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है, रोजगार की तलाश में बंदा पलायन करता था। भरण पोषण तो चाहिए। अब उसमें भी दो मतलब है। रोजगार की तलाश में जब आदमी रोजगार तलाश में जाता था तो तकरीबन परिवार घर में रहता था, परिवार का मेन सदस्य रोजगार की तलाश में बाहर जाता था, तो उसको पलायन नहीं कहते। वो सिर्फ रोजगार करने के लिए जाता था, फिर अपने घर लौट आता था पैसा कमा के या कुछ भी मतलब धन संपदा कमा के। तो ये पहले मेन मुद्दा रोजगार का के लिए कहते हैं ना, रोजगार के लिए पलायन करना बहुत कम होता है, रोजगार के लिए पलायन। तीसरा इसमें एक और चीज जुड़ गई है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए वही बंदा पलायन कर रहा है जिन पे, जो गांव में रहते हुए जिनको नौकरियां अच्छी मिल गई है, जो संपन्न हो गए हैं, वो स्वास्थ्य का नाम लेते हैं कि हम शहर में जाएंगे यार, शहर में जाके बसेंगे तो हमारा वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये भी एक पलायन का कारण है। और आजकल पलायन का एक और चौथा कारण मेन क्या है, देखो पहले शिक्षा नहीं थी तो लोग यहीं थे। अब गांव में स्कूल हो गए हैं, सब कुछ है, लेकिन आजकल एक नया पलायन का मुद्दा बन गया है। अगर छोटे छोटे बच्चे इसके हैं 1-2 साल, जैसे बच्चा 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो नई पीढ़ी कहते हैं कि हम इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जा रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों में या बाजार वाले क्षेत्र में। तो वो जो मेन सबसे जो भयानक स्थिति है वो इसी की है। गांव में स्कूल है, पहले स्कूल नहीं थे, आज से 50 साल पहले स्कूल नहीं थी, तो ठीक है पलायन कम होता था। लेकिन जब स्कूल आ गई, हमने भी जो है पढ़ा है, हमने भी गांव के स्कूल में पढ़ा है, लेकिन हम 12-12 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर स्कूल जाते थे। आज के डेट में कम से कम 10वीं का स्कूल 1-2 किलोमीटर के फासले पे खुल गया है। उसके बावजूद भी नई पीढ़ी कहती है कि हमें अपने बच्चे पढ़ाने के लिए बाहर जाना है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस स्थिति है, और ये यहाँ भी पलायन हो रहा है। तो पलायन के मेन कारण है बेटा। दोस्तों, प्लान पर आपको ये जानकारी कैसी लगी है? आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करना, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना।